माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में मैं देखूंगी नेक्स्ट 60 डेज़ में आप लोगों का फ्यूचर भविष्य कैसा रहेगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। आप लोगों का पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है द स्टार, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of sword, emperor, 4 of cups, empress and 4 of wands। 4 मेजर अरकाना आया है आप लोगों के लिए। तो चलो मैंने थोड़ी पानी पी ली, चलो अब रीडिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ना फ्यूचर में आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया में जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है ना, उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग देखो अपने पेंटिकल्स को पकड़ के रखे हो। इसका कारण है आप लोगों के आसपास कोई इंसान है जो बहुत डिसेप्टिव है, बहुत डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल चीटर है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये इंसान आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। इस इंसान की नज़र है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे। ये इंसान आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप लोगों ने क्रिएट किए हो ना, उसे बर्बाद करना चाहता है। इस वजह से आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, होल्ड करके रखे हो उसे। फाइनेंशियल एरिया में जो स्टेबिलिटी है ना, उसे मेंटेन करने की पूरा कोशिश कर रहे हो। उसके साथ साथ आप लोगों को ना कोई न्यू ऑफ़र, पेज ऑफ कप से कोई न्यू ऑफ़र, कोई न्यू करियर रिलेटेड कोई न्यू ऑफ़र हो सकता है, क्रिएटिव ऑफ़र, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। और ये भी हो सकता है कोई न्यू मैसेज आप लोग रिसीव कर रहे हो। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को ना मिल रहा है। और ये गुड न्यूज़ जो दे रहा है वो कोई वाइज लीडर है, बहुत ही वाइज, नॉलेजेबल, बहुत विजडम है उनके अंदर, कोई अथॉरिटेटिव फिगर। ये ना आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई क्रिएटिव ऑफ़र आप लोगों को ना दे रहा है। आई थिंक ये ऑफ़र ना आप लोगों का ना जैसे ड्रीम्स था, सपना था, विश था आप लोगों का। ये ऑफ़र आप लोगों को ना मिल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस मैसेज की वजह से, या फिर अगर गुड न्यूज़ कहो, गुड न्यूज़ की वजह से आप लोग बहुत इंस्पायर फील करोगे, फिर से होपफुल इंसान बनोगे। आप लोगों का जो डिज़ायर था अपने करियर को लेकर, जो सपना था, विश था, वो पूरा हो रहा है। इस वजह से आप लोग ना इमोशनल फुलफिलमेंट फील करोगे। फिर से पॉजिटिविटी, फेथ आप लोगों के जीवन में ना वापस आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत उदास, डिससेटिस्फेक्शन थे। आप लोग बहुत उदास थे, बहुत हताश थे। आई थिंक वर्क में करियर में बहुत हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो, बट आप लोगों को ऑफ़र, वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं दिया जा रहा था जो आप लोग डिज़र्व करते हो। तो आप लोगों के कामों को जैसे नोटिस किया जाएगा, और उस वजह से ये इन लीडर ने ना आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जिससे आप लोगों का ना सपना पूरा हो रहा है। आप लोग अपने फिर से बहुत ही इंस्पायर फील कर रहे हो, होपफुल इंसान बन रहे हो। बट आप लोग अलग नज़रिए से, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अभी भी आप लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप लोग रश नहीं कर रहे हो, आप लोग जल्दबाजी में एक्शन नहीं ले रहे हो। सबसे पहले आप लोग ना अपने स्किल को और अपनी क्रिएटिविटी को अलग नज़रिए की समझने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग ये प्लान कर रहे हो, इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं सक्सेस तक पहुंचाऊं, करियर में और ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आप लोग अपना स्किल और क्रिएटिविटी को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, अलग वे में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, न्यू वे में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, इस विषय में आप लोग सोच रहे हो।
मैं ये भी कहूँगी आप लोग अपनी स्किल और क्रिएटिविटी को ना पॉज लेकर आप लोग ना उसे नर्चर कर रहे हो। आप लोग ये देख रहे हो मैं और क्या कर सकती हूँ करियर में आगे जाने के लिए, ग्रोथ के लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ। उसके साथ ये भी हो सकता है आप लोग कोई एम्प्रेस को, आप लोगों का नज़र ना कोई एम्प्रेस के ऊपर है, आप लोग कोई एम्प्रेस को देख रहे हो जिन्हें आप पसंद करते हो। ये भी हो सकता है। आप लोग कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हो, आप लोग बस उन्हें वॉच कर रहे हो, उन्हें देख रहे हो। देखना जो भी आप लोगों के साथ ना रेजोनेट हो रहा है, आप लोगों के सिचुएशन वाइज देख लेना। हाँ, और आप लोगों ने ये निर्णय लिया, आप लोग ना धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई की थी तो आया 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो आप लोगों के ऊपर मैंने कहा ना, आप लोगों के ऊपर ह्यूज वर्कलोड है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सजिटेरियस, ह्यूज बर्डन है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग वर्क में ना, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग निभा रहे हो। इस वजह से स्ट्रेस है आप लोगों के जीवन में, एंग्जाइटी है आप लोगों के जीवन में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट को एक साथ हैंडल कर रहे हो। इसलिए आप लोग ना रश नहीं कर रहे हो, आप लोग ने ये निर्णय ली, आप लोग धीरे धीरे जो न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आप लोग धीरे धीरे काम करोगे। आप लोग प्रैक्टिकल वे में काम करोगे, लॉजिकल वे में काम करोगे, मेथोडिकल वे में काम करोगे, और आप लोग वही कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लानिंग करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग ना आगे बढ़ रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच रहे हो, अपने समय लेकर काम कर रहे हो, अपने काम का एनालिसिस कर रहे हो, विश्लेषण भी आप लोग कर रहे हो, कैसे अलग नज़रिए से अपने काम को कर सकते हो, अपने मेथड को अप्लाई कर सकते हो, ये भी आप लोग देख रहे हो। उसके साथ साथ आप लोगों का हार्ड वर्क, आप लोगों का प्रैक्टिकलिटी, आप लोगों का मेथोडिकल वे में काम की वजह से, और आप लोगों की पेशेंस, समय लेकर काम कर रहे हो, धीरज के साथ काम कर रहे हो, बहुत पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ आप लोग अपना ना काम कर रहे हो। बहुत फोकस हो आप लोग अपने कामों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। तो आप लोगों का हार्ड वर्क, आप लोगों का प्रैक्टिकलिटी, आप लोगों का मेथोडिकल वे में कामों की वजह से ना, जो एक लॉन्ग टर्म्स जो गोल है, जो ये अपॉर्चुनिटी है, इसे ना आप लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो। उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, करियर में ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हो, और आप लोगों के करियर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है। आप लोग, आई थिंक आप लोगों को जो न्यू ऑफ़र मिला है ना, ये शायद आप लोगों के आप लोगों का ना, आप लोग जो जिस जगह से आप लोग काम शुरू किए थे, होम टाउन, उस जगह से ना जुड़ा हुआ है। और ये आप लोगों का हार्ड वर्क, आप लोगों का सक्सेस ना, आप लोगों के जीवन में ना एक आप लोगों के करियर फील्ड में तो एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ बहुत ही हार्मोनी आ रहा है आप लोगों के जीवन में, हैप्पीनेस, हार्मोनी, जॉय, बहुत सब कुछ आ रहा है आप लोगों के जीवन में। और ये भी हो सकता है आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। पर आप लोगों ने ये निर्णय लिया, आप लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ह्यूज बर्डन है, इसलिए आप लोगों ने ये निर्णय ले रहे हो, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी, मैं रश नहीं करूँगी, धीरे धीरे प्रैक्टिकल स्टेप लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और आप लोगों का प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच की वजह से ना, आप लोगों के जीवन में भी, अगर रिलेशनशिप के बारे में आप लोग को, रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में आप लोग सोच रहे हो ना, तो रिलेशनशिप में हार्मोनी आ रहा है। एक स्टेबल फाउंडेशन आप दोनों ना क्रिएट कर पा रहे हो, इस एम्प्रेस के साथ आप लोग ना क्रिएट कर पा रहे हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप का यहाँ शुरुआत हो रहा है। एम्प्रेस है ही बहुत नर्चरिंग, बहुत सपोर्टिव, बहुत केयरिंग,
तो बहुत एक हारमोनियस फाउंडेशन आप दोनों ना रिलेशनशिप आप लोग क्रिएट कर रहे हो, बहुत ही हारमोनियस फाउंडेशन आप लोग ना यहाँ क्रिएट कर रहे हो दोनों, बहुत स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। और आप लोगों का प्रैक्टिकल स्लो मूविंग, धीरे धीरे, जैसे आप लोगों का पेशेंस, हार्ड वर्क, प्रैक्टिकलिटी के वजह से आप लोगों के पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रहा है आप लोगों के जीवन में सजिटेरियस फ्यूचर में। तो सजिटेरियस, डियर सजिटेरियस, यही है आप लोगों का नेक्स्ट 60 डेज़ का फ्यूचर की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।